पति का पत्नी से अधिक प्रेम। रामू की शादी को 2 साल हो चुका था। दोनों पति पत्नी का आपस में बहुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे का पूरा विश्वास करते थे और एक दूसरे की बात मानते थे। यहाँ तक कि पति ने अपनी पत्नी के प्रेम के आगे पूरे परिवार को अलग कर दिया था। पत्नी के लिए वह घर के सभी लोगों से लड़ जाता था। वह जानता था कि उसके माता पिता कितने सीधे और सच्चे हैं, लेकिन जब कोई मौका आता तो पत्नी का ही पक्ष लेता था। भाई से अच्छे संबंध होने के बाद भी वह कोई विशेष बात उसे नहीं बताता था। अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता था। एक दिन वह घूमता हुआ गांव के एक अनुभवी व्यक्ति काका के पास गया। काका बहुत अनुभवी व्यक्ति थे और उसके पिता के पक्के दोस्त भी थे। गांव के लोग काका को बुद्धिजीवी मानते थे, लेकिन काका को अब पहले जैसा घूमना फिरना उठना बैठना नहीं हो पाता था। रामू काका को अपनी राजी खुशी बताते समय अपनी पत्नी के बारे में अधिक बोलता था, उसकी प्रशंसा करता रहता था। उसने यह भी बताया कि जो भी राज की बात होती है पत्नी से छिपाता नहीं है। पत्नी पर विश्वास के मामले में उसने अपने पूरे परिवार को सबकी नजर से देखना शुरू कर दिया था। जब वह सब कुछ बताकर थक गया तब काका ने कहा, जो तुम सोच रहे हो वह सही नहीं है। अपनी पत्नी के बारे में तुमको जरूरत से ज्यादा विश्वास है, जो कि अच्छा नहीं है। इतना ज्यादा भी विश्वास अच्छा नहीं होता। यदि तुम्हें इतना ही विश्वास है तो तुम किसी समय परीक्षा लेकर देखो, फिर पता चलेगा कि कौन कितनी राज की बात छिपा सकता है। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हारी पत्नी का प्रेम सच्चा नहीं है। कभी कभी सच्चा प्रेम करने वाला नासमझी में अपने प्रिय का हित करने के चक्कर में अहित कर बैठता है। काका की बात सुनकर वह अधीर हो उठा। उसने जल्दी से जल्दी पत्नी की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने काका से कुछ करने के लिए पूछा तो काका ने उससे एक नाटक रचने को कहा और उसे विस्तार में समझा दिया। एक दिन रामू रात के समय एक कटा तरबूज अंगोछे में लपेटे हुए लाया। उसकी पत्नी ने देखा अंगोछे से टपक टपक कर लाल बूंदे गिर रही है। वह अपनी पत्नी से बोला, देख, किसी से कहना मत, मैंने एक आदमी का सिर काट लिया है। इसे छिपाना है, नहीं तो मुझे सिपाही पकड़ लेंगे और मुझे फांसी की सजा मिलेगी। उसने अपनी पत्नी से एक फावड़ा मंगवाया और घर के आंगन में एक गड्ढा खोदा और उसमें उस तरबूज को अंगोछे सहित गाड़ दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर वह जगह समतल बना दी। यह देख उसकी पत्नी इस घटना से बेचैन हो उठी। अपने पति से कुछ नहीं कहती थी, बल्कि अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रही थी। उसे एक दुख सा महसूस होता था। अब वह मन में रखे इस बोझ से हल्का होना चाहती थी। एक दिन उसने अपनी पक्की दोस्त पड़ोसन को यह बात सुना दी और कहा, देख बहन, किसी से कहना मत, नहीं तो मेरे पति को फांसी हो जाएगी। उस महिला को भी यह बात नहीं पची। उसने अपनी पक्की दोस्त पड़ोसन महिला को यह घटना सुनाई और कहा, देख बहन, यह बात किसी से कहना मत, नहीं तो उसके पति को फांसी हो जाएगी। इसी प्रकार एक ने दूसरे ने तीसरे ने चौथे से कहा और फिर यह खबर पूरे गांव में फैल गई। बहुत सी औरतों ने यह घटना अपने आदमियों से भी कह दी। एक दिन ऐसा आया जब यह खबर इलाके के थाने में पहुंच गई। फिर क्या था, सुबह तड़के दरोगा और सिपाही उसके घर जा पहुंचे। जब गांव वालों को पता चला तो गांव के तमाम लोग आए। काका भी उसके घर पहुंच गए। दरोगा ने सबसे पहले उसकी औरत को धमकाकर पूछा, बता, तेरे आदमी ने सिर कहाँ गाड़ा है, नहीं तो तुझे फांसी हो जाएगी। पत्नी ने डर के मारे वह स्थान दरोगा को दिखा दिया। जब उस स्थान को खोदा गया तो अंगोछे में लिपटा हुआ एक कटा तरबूज निकला। जब उसके आदमी को डांटा गया तो
उसने पूरी घटना कह सुनाई। काका ने भी कहा कि इसने अपनी पत्नी की परीक्षा लेने के लिए यह किया था। सब लोग चले गए, दरोगा भी चला गया। वह अपने पति के आगे पानी पानी हो गई। अपनी पत्नी के सामने ही उसके मुंह से निकल गया, तिरिया से राज छिपे ना छिपाए। इसीलिए किसी ने सच कहा है, आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज हानिकारक होता है, चाहे वो प्यार हो या खाना। तो दोस्तों, हमारी ये स्टोरी सुनने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद।